कितने हमारे मदरसे उनको तोड़ दिया गया, कितनी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कितनों पे और हमला हो रहा है और कुछ भी नहीं है। आप शिकायत कर लो, कोई वकील कोई दखल नहीं है, बुलडोजर पहुंच जाता है, उड़ा दिया जाता है। तो ये तो मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है। जब किसी में गांठ डालते, मुसलमान गांठ है इस मुल्क की, अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं, जो जजेस हैं, वो मुसलमानों के जज्बात को नजर में रखते हुए, मुसलमानों के हुकूक को, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए इसका फैसला देंगे। मुझे ये पढ़ के कोई मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक वतीरा रहा है कि ये पावर के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और 1947 से ये हुआ है कि अगर आप देखेंगे मरहूम शेख साहब से लेके कभी हिंदुस्तान के साथ जाना है, कुर्सी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर रायशुमारी करानी है। फिर 22 साल लोगों को खुद जेल गए, लोगों को जेल में रखा, 22 साल के बाद फिर कुर्सी मिली तो रायशुमारी भी खत्म। उसके बाद 87 में आपको पता है जिस तरह धांधली की गई कुर्सी के लिए, उसका नतीजा यह है कि बंदूक आई और 1 लाख से ज्यादा नौजवान हमारे शहीद हुए, बच्चे यतीम हो गए। तो आज जो दुलत साहब ने बात कही, ये पहली बार नहीं हुआ है कि इन्होंने बीजेपी के साथ सुलह करने की कोशिश हुई है। इससे पहले रविंद्र रैना ने स्टेटमेंट दिया, वो भी बहुत करीबी थे कि जिसको 2014 में पीडीपी और बीजेपी की आपस में बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, उस वक्त कई बार उमर साहब दिल्ली गए और ऑफर किया कि बिला शर्त शुरूत हम आपको सरकार में बनाना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन जो कल अमरजीत सिंह दुलत का 2-3 बार उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया कि भैया मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इतना फौज क्यों लाना था 5 अगस्त, इतनी हाहाकार क्यों मचानी थी, अगर हमसे बात करते हो सकते हम रोल प्ले करते। मैंने अलबत्ता ये भी कहा है कि फारूक अब्दुल्ला इज द ओनली 1% जो कभी भी कोई गैप फिलअप करने की कैपेबिलिटी। हाँ, वही तो हम कहते हैं ना कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो रोल मिला है कि जब भी यहाँ ज्यादतियां हुई हैं जम्मू कश्मीर के साथ, तो उन ज्यादतियों को नॉर्मलाइज किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। जैसे 96 में मिलिटेंसी पीक पे थी, किसको लाया गया लंदन से? अगर उस वक्त फारूक साहब चाहते तो वो कहते मैं इलेक्शन बेशक लड़ूंगा, मैं जम्मू कश्मीर में आपको हालात ठीक करने में मदद करूंगा, मगर पहले मुझे बताओ इतने लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, पहले उनके लिए कुछ तो दो। आजादी की बात नहीं है, मगर ऑटोनॉमी की बात कर लेते उस वक्त की, भाई हमें ऑटोनॉमी कुछ तो दे दो ताकि मैं लोगों को बताऊं कि आपने कुर्बानी आपकी रायगा नहीं गई। की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर अमरजीत सिंह दुलत की बातों पर पीडीपी को इतना यकीन है, फिर उसने पीडीपी का भी जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब गलत थे। बिल्कुल देखिए जो दुलत साहब है वो फारूक साहब के बहुत नजदीक थे, बहुत हमदर्द थे। और आज भी जो दुलत साहब ये इस राज का फाश कर रहे हैं, इस राज को बाहर ला रहे हैं, वो किसी गलत नियत से नहीं ला रहे हैं, वो फारूक साहब की मदद करना चाहते हैं। वो दिल्ली वालों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला आपके साथ किसी हद तक के लिए जाने के लिए तैयार है, आप इस पे भरोसा करो। तो अब बदकिस्मती से अगर दिल्ली में जो लोग हैं वो भरोसा नहीं करते हैं, शायद इसलिए नहीं करते हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैरेक्टर देख लिया है, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये कहते हैं ये जब उनको जरूरत पड़ती है तो कश्मीरियों को धोखा देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो दिल्ली वालों को धोखा देते हैं। जहां तक दुलत साहब की, मुफ्ती साहब की क्रिटिसिज्म मैं मानती हूँ, बिल्कुल वो जो है दुलत साहब तो मुफ्ती साहब के ऊपर जाती हमले भी करते हैं, मुफ्ती साहब की जात के बारे में भी बहुत अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मगर फारूक साहब के साथ जो उनका रिश्ता है, जो उनके टर्म्स है, तो उसको तो आप नहीं दुत्कार सकते हैं। अब बदकिस्मती से जो पूरे मुल्क में वक्फ जो हमारा हुआ है, क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि वक्तन फवक्तन एक पर्टिकुलर टाइम को देखा जाता है, कोई न कोई अटैक किया जाता है। अब ये लास्ट शायद हथकंडा बचा था अमेंडमेंट की सूरत। देखिए, ये अमेंडमेंट होने के साथ साथ आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी जगहों पे जो हमारे लोगों की जो मायते हैं उनको रोका जाता है, कहते हैं ये कब्रिस्तान इसमें नहीं आप दफन कर सकते। कितने हमारे मदरसे उनको तोड़ दिया गया, कितनी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कितनों पे और हमला हो रहा है और कुछ भी नहीं है। आप शिकायत कर लो, कोई वकील कोई दखल नहीं है, बुलडोजर पहुंच जाता है, उड़ा दिया जाता है। तो ये तो मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है। जब किसी में गांठ डालते, मुसलमान गांठ है इस मुल्क की, अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर पूरा मुल्क तितर बितर हो जाएगा। तो ये जो वक्फ है ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये रोज का झगड़ा है, रोज का फसाद है। और मुसलमानों का अगर आपने मदद करनी है तो मैंने पहले भी कहा कि ये जो वक्फ है
اس کو بجائے اپنے پاس لینے کے اس میں کوئی مانیٹرنگ کمیٹی بناتے جو یہ وقف کی جو پراپرٹی ہے اس کو مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے استعمال کرے، ہسپتال بنائیں، کالجز بنائیں، تاکہ مسلمان اسے ترقی کریں. ان کالجز میں بے شک پھر باقی مذہبوں کے لوگ بھی پڑھیں. اس کی ہیئرنگ تھی تو کچھ توقعات؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ جس طرح سپریم کورٹ نے کئی کیسز میں، جیسے آپ کو یاد ہے جب بابری مسجد کا کیس آیا تو ثبوت تو کچھ بھی نہیں تھے ان کے پاس کہ وہاں کبھی مندر تھا. اسی طرح دوسرے افضل گرو کیس میں بھی اس وقت کے سپریم کورٹ ججز نے کہا کہ اس میں زیادہ نہیں تھا ثبوت وغیرہ. انہوں نے کہا ٹو سیٹسفائی دا کلیکٹو کانشنس آف دا کنٹری، یعنی عام لوگوں کے جذبات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں. تو آج میں امید کرتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے جو لوگ ہیں، جو ججز ہیں، وہ مسلمانوں کے جذبات کو نظر میں رکھتے ہوئے، مسلمانوں کے حقوق کو، کانسٹیٹیوشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ دیں گے. اب اس امینڈمنٹ سے ہوگا کیا؟ قبروں کی کھدائی زیادہ ہوگی؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا تو جیسے ان کا وہ جو ساکشی مہاراج ہے، کیا اس کا نام ہے، اس کا میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کئی سال پرانے. اس نے کہا 20 کروڑ مسلمان ہیں تو اتنی زمین ہم کہاں سے لائیں گے جہاں یہ اپنے مردوں کو دفن کریں گے، ان کو مردوں کو جلا دینا چاہیے. تو آپ خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جسٹس کارجو ایک ویژنری انسان ہے. ان کا 2 دن پہلے اردو روزنامہ میں دلی میں ایک بیان آیا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پروٹیسٹ نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کے اگینسٹ ہی ہو جائیں گے اور فائدہ بی جے پی کو ملے گا. آنے والے ٹائم میں اس چیز کو بہار میں کیش کریں گے. نہیں، دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے، میں نے مسلمانوں سے اپیل بھی کی کہ آپ اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کو پیسفل اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کر لیجئے، اور اس کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کے اندر لوگ گھسائے جائیں گے جو آپ کی سچویشن کا غلط فائدہ اٹھا کے تشدد کریں گے، پتھر ماریں گے، کسی کا قتل کریں گے اور آپ کے سر بات آ جائے گی. اور اس سے جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے ممتا بنرجی ہے، چاہے کانگریس ہے، چاہے اسٹالن ہے، تو ان کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. جہاں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے ویسٹ بنگال میں ضرورت نہیں ہے، وہاں آلریڈی ممتا جی نے کہا کہ ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے. تو جہاں ان کو لگتا ہے کہ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، بڑا پرامن طریقے سے اور ہوشیاری سے پروٹیسٹ کریں.